बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने मनसुख मांडविया को पोरबंदर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वो अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। उनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। मनसुख भाई, आपका पोरबंदर के साथ इतने सालों में कैसा एसोसिएशन रहा और क्या रहा, क्योंकि आप वहाँ के कैंडिडेट हैं? पोरबंदर के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है। पहले तो मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता था, तो यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के मैं प्रभारी भी रहा। यहाँ के मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंचार्ज सौराष्ट्र रहा। सभी मंडल में मैं नाइट होल्ड किया हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो वैसा एक रिश्ता मेरा रहा। दूसरा, गांधीयन फिलोसॉफी को मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैंने गांधी मूल्यों के मार्ग पर ऐसा करके 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। एक बात ये भी कही जाती है कि लंबे समय से आप राज्यसभा में रहे, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि आपकी जो ग्रोथ है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको लगा था कि आपको लोकसभा लड़ने के लिए पार्टी कहेगी या पार्टी आप तैयार थे लड़ने के लिए? देखो, मैं विधायक था, तो विधायक के रूप में काम कर रहा था। इलेक्शन में कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुझे गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का दायित्व दिया गया, तो मैंने वहाँ काम करा। उसके बाद 2 टर्म के लिए मुझे राज्यसभा में भेजा गया, मैंने वहाँ काम करा। मुझे संगठन को का काम दिया गया, मैंने संगठन में काम करा। अभी मुझे चुनाव लड़ने का दायित्व पार्टी ने दिया है, तो मैं अभी पोरबंदर में आप देख रही हो कैंपेन कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं 5 लाख के अबव वोटों से जीतूंगा। आप बहुत एक डिफरेंट तरह का एक जो कैंपेन है वो मैंने देखा आप कर रहे हैं। आप लोगों के घर तक जा रहे हैं, वहाँ के गांव के मंदिर तक जा रहे हैं। कोई बड़ी सभा नहीं, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं। ये एक टिपिकल मनसुख भाई मांडविया स्टाइल कैंपेन है। हाँ, सही है। मैंने ये चुनाव को एकदम सरल बना दिया है। आपने देखा होगा, मैं कैंपेन में जाता हूँ, 4-5 गाँव को इकट्ठा एक गाँव में बुला लेता हूँ और एक गाँव में एंट्री पॉइंट में मैं नीचे उतर जाता हूँ। वहाँ से सभी को मिलता प्रणाम करता बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद देता लेता पदयात्रा से लोगों को जोड़ने का अवसर भी मिलता है। पदयात्रा क्योंकि आपके करियर का एक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क रही है, लोग कह रहे हैं कि आप बहुत किफ़ायती कैंपेनिंग कर रहे हैं। बात सही है। मैंने तय करा है कि बिल्कुल चुनाव के लिए बहुत कम खर्च से मुझे चुनाव लड़ना है। मेरे सारे कार्यकर्ता भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जहाँ बात करते हैं मोदी जी के 10 साल के काम की बात करते हैं मनसुख भाई, पर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने काम कुछ किया नहीं, आपकी सरकार जो है नंबर्स को ड्रेसिंग करती है और अगर ऐसा ही रहा तो अगर ईवीएम आपका साथ नहीं देगी तो आप लोग 150-200 के अंदर सिमट जाएंगे। ऐसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है। उसका तो काम वही है, क्योंकि जनता के विश्वास संपादन कर नहीं सकते, तो बाद में आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, वो उसका काम है। और जिस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है और बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए जनता वोटिंग करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस से एनडीए की सीट आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, सब कह रहे हैं 400 पार, गुजरात में लोग कह रहे हैं 26 पे 26। आप क्योंकि लोकसभा में सबसे नए एंट्रेंट है, एटलीस्ट कम से कम बाकी सबके मुकाबले जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, आप मुझे बताइए कि आपने इस बार क्या 5 लाख पार जाने का तय कर लिया? क्योंकि आपकी पार्टी ने डिसाइड किया कि इस बार हर गुजरात की सीट पे 5 लाख पार होंगे। मैं आपको इतना अवश्य कहूँगा, क्योंकि मैं धरती पे हूँ और कैंपेन कर रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ। मैं 5 लाख प्लस से जीतूंगा। गुजरात में 26 में से 26 सीट आएगी। देश में बीजेपी 370 एवो आएगी और एनडीए 400 प्लस से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। इधर राजस्थान के हॉट